एक क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे नीट का पेपर हो या तुम्हारा नॉर्मल बोर्ड का पेपर हो 11th क्लास का। क्वेश्चन ये है, हु इज रेस्पॉन्सिबल, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसमें, हु इज रेस्पॉन्सिबल या व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिसिटी। ये जो बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। मॉलिक्यूलर बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में, मॉलिक्यूलर बेसिस पर कौन रेस्पॉन्सिबल है, काहे के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, ठीक है नहीं है। तो इसका आंसर पहले समझो क्या है इसका आंसर। सबसे पहले इसका आंसर याद कर लो, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव में देखते एकदम से लगाना होता है 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ये रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली बात, कौन रेस्पॉन्सिबल है भाई। अब समझो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे होती है। मान लो कि तुम्हें एक बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाना है अंदर से मॉलिक्यूल का, उसे समझने या समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि यहाँ क्यूब बनाओ। क्यूब हमने क्या करा है, क्यूब बनाई एंड दिस इज टेकन लाइक दैट। कैसे बनाओगे क्यूब, इसी का एक और बराबर में स्ट्रक्चर डेवलप करो सेम टू सेम, और फिर उसके अंदर भी क्या बनाओ ऐसे ही, ठीक है बनता है क्यूबिकल स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। फिर इसके कोनों को मिला लो आप। जब कोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे बताओ कि कोनों पे जो है हर कोने पे एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है, हर एक जो हमारा मटेरियल है, जो भी मटेरियल हमारे पास है उसका हर एक कोने पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो यहाँ हो गए, 1 2 3 एंड 4 यहाँ हो गए, और 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ हो गए। अब तुम मानो कि तुम्हारे पास इस तरह से कुल मिला के देयर आर 1 2 3 4 4 4 12 बॉल्स हैं तुम्हारे पास। मान लो इस तरह बॉल्स हैं तुम्हारे पास 12 रखी हुई है, और उनके बीच के लिंक हटा दो, तो ये कुल मिला के तुम्हारे पास क्या रहेगी, बॉल ही रहेगी। बोलो अब ये जो बॉल्स थी तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास अब कुल मिला के देयर आर 12 बॉल्स है कि नहीं है, बोलो। मान लो कि ये 12 बॉल्स दे आर लिंक्ड बाय ईच अदर, ये आपस में जुड़ी हुई है। जैसे दो बॉल जुड़ी हुई है आपस में, ये बॉल है, मगर इनके बीच में तुमने स्प्रिंग लगा दिया। क्या लगा दिया, स्प्रिंग। ऐसे यहाँ पर इनको जोड़ दो आपस में स्प्रिंग के थ्रू, एक ये रहा, समझ में नहीं आई बात। तो भाई इसमें क्या हुआ, ये क्या रह गया था, स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग सिस्टम डेवलप हो गया हमारे पास, ठीक। ये आपस में इस तरह करोड़ों मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं आपस में इसी तरह से, ठीक। तो अगर तुम फॉर एग्जांपल इसको हल्का सा हिलाओगे भी तो ये स्प्रिंग वापस खींच के उसको अपनी जगह, इसलिए मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो, ये जो स्प्रिंग है ये क्या है, इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यही रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। माने तुम इसे पकड़ के अगर यहाँ से खींचोगे तो ये खींच तो जाएगा, पर जब तुम छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह, तो वो जो वापस लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है नहीं है। तो हम कहते हैं जो हम बाहर से लगाते हैं, जो कहाँ से लगाते हैं, बाहर से लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, अप्लाइड फोर्स। और जो अंदर से लगता है, अंदर से लगता है तुम्हारे खिलाफ, जो तुमने लगाया है ना उसके अगेंस्ट में लगता है वापस जाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। नहीं आई बात समझ में, ठीक।
तो तुम खींचोगे इसको अब इधर को, तो दिस इज अप्लाइड, एफ अप्लाइड, एंड इसके अगेंस्ट में लगेगा एफ रीस्टोरिंग। तो रीस्टोरिंग कौन लगाता है? ये इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाता है। तो आंसर क्या आता है इसका एक लाइन में? अगर पूछा जाता है स्कूल में तो थोड़ी थ्योरी लिख दो इसके अंदर, ये सब लिख दो और डायग्राम बना दो। और अगर नीट में पूछा जाता है सीधे सीधे क्या करो कि जी इंटरमोलिकुलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इलास्टिसिटी। खत्म, इतने में आंसर। ठीक, चलो।